दोस्तों किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का एक सीन इमेजिन करके देखिए। एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है। एक महिला की उसी हादसे में मौत हो जाती है। घर में मातम पसरा हुआ और एक बेटी अपनी मां की मौत पर फूट फूट कर रो रही है। रिलेटिव और पड़ोसी उस बेचारी लड़की को दिलासा भी दे रहे हैं। इसके सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका था और अब उसकी मां उसे भी छोड़कर चली गई थी। हर कोई उसी बच्ची की किस्मत को कोस रहा था कि इतनी कम उम्र में उसे इतना बड़ा दुख का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक डार्क ट्विस्ट। जब पुलिस ने आयुषी नाम की उसी लड़की को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पता चला कि जिस बेटी को लोग बेचारी समझकर सांत्वना दे रहे थे, उसी ने अपनी मां की हत्या करवाने की सुपारी दी थी। जी हाँ, ये पूरी साजिश सिर्फ कुछ रुपयों और एक सरकारी नौकरी के लालच में रची गई। ये खबर सामने आने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आखिर समाज के किस दिशा में जा रहा है समाज। पहले सिया का मामला, फिर सोनम रघुवंशी, मुस्कान जैसे केस और अब ये मामला, इन घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर हमारे समाज का मोरल कंपास इतना नीचे कैसे गिरता जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आयुषी के पिता के निधन से। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और निधन के बाद रूल्स के अनुसार कंपनसेट ग्राउंड यानी कि अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर उनकी पत्नी को वो नौकरी मिल गई। परिवार की आर्थिक स्थिति संभलने लगी। लेकिन इसी बीच आयुषी के मन में लालच ने जन्म लेना शुरू कर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आयुषी की नजर सिर्फ उस सरकारी नौकरी पर ही नहीं थी, बल्कि पिता की मौत के बाद मिलने वाले फंड्स और भविष्य में मिलने वाली सभी फाइनेंशियल बेनिफिट पर भी थी। उसने खौफनाक हिसाब लगाया, अगर उसकी मां की भी मौत हो जाए तो परिवार की इकलौती वारिस होने के कारण सरकारी नौकरी भी उसी को मिल सकती है और बाकी पैसा भी उसके हिस्से में आ जाएगा। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्लानिंग जिसने पूरे मामले को एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर बना दिया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आयुषी ने अपनी मां की डेली रूटीन तक अपराधियों को बता दी थी। वो किस समय घर से निकलती है, किस रास्ते से जाती है, कब सड़क पार करती है, कब छोटी बड़ी जानकारी पहले से क्रिमिनल्स तक पहुंच गई थी। यानी पूरी तरीके से पहले रेकी की गई थी। फिर एक दिन आया जिसका इंतजार सुपारी किलर्स कर रहे थे। जैसे आयुषी की मां उस तय रास्ते से गुजर रही थी, एक तेज रफ्तार कार ने उसे जानबूझकर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पहली नजर में हर किसी को यही लगा कि ये एक सामान्य हिट एंड रन एक्सीडेंट है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस एक्सीडेंट के पीछे एक बेहद खौफनाक मर्डर प्लान छिपा हुआ था। अब असली कहानी शुरू होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जब कोई हत्या इतनी सफाई से एक्सीडेंट का रूप देकर की जाए तो क्रिमिनल तक पहुंचना आसान नहीं होता। पुलिस को साइंटिफिक तरीके से एक एक कड़ी जोड़नी पड़ती है। आखिर कैसे इस परफेक्ट मर्डर की परतें खुली, यही इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। शुरुआत में जब पुलिस को इस घटना की इंफॉर्मेशन मिली तो मामला बिल्कुल एक सामान्य हिट एंड रन केस जैसा लग रहा था। टीम तुरंत मौके पर पहुंची, पूरी क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण किया, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास मौजूद सभी फिजिकल एविडेंस को सुरक्षित किया। इसके साथ ही पुलिस ने उस रूट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास को फुटेज खंगालनी शुरू कर दी ताकि टक्कर मारने वाली गाड़ी की पहचान की जा सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पुलिस के मुताबिक मां की मौत कुछ ही समय बाद आयुषी बार बार कंपनसेट ग्राउंड वाली सरकारी नौकरी और पिता माता की डेथ बेनिफिट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेने लगी। उसकी यही असामान्य जल्दबाजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खटकने लगी। यहीं से पुलिस ने एक्सीडेंट वाले एंगल से हटकर मर्डर के एंगल। इसके बाद पुलिस ने आयुषी और उसकी मां दोनों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाला और पिछले कई महीनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR निकलवाई। जब इन रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि आयुषी लगातार कुछ ऐसे सस्पिशियस नंबर पर बात कर रही थी जिनका परिवार से कोई संबंध नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, घटना वाले दिन और एक्सीडेंट से ठीक पहले भी उन नंबरों पर उसकी लंबी बातचीत हुई थी। अब अगला सवाल था कि आखिर ये नंबर किसके थे और घटना के समय वे लोग कहाँ मौजूद थे। इसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने टावर डंप डेटा और मोबाइल लोकेशन एनालिसिस का सहारा लिया। जांच में सामने आया कि जिन अननोन नंबर पर आयुषी लगातार बात कर रही थी उनकी लोकेशन उसी समय उसी रूट पर थी जहां उसकी मां का कथित एक्सीडेंट हुआ था। अब पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच हुई। बैंक अकाउंट्स, कैश मूवमेंट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगाला गया।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पुलिस को यह विश्वास दिलाया कि हत्या के लिए करीब 7 लाख रुपए की डील हुई और इसका एडवांस पेमेंट भी दिया गया था। यानी अब डिजिटल एविडेंस, मोबाइल डेटा और फाइनेंशियल ट्रेल तीनों एक कहानी पर आकर रुक गए थे। सभी सबूत एक दूसरे से जुड़ने के बाद पुलिस ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। सबसे पहले उस सस्पिशियस नंबर से जुड़े लड़कों को हिरासत में लिया गया। शुरुआती पूछताछ में वो लगातार गुमराह करने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने टेक्निकल एविडेंस रखा और सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश सामने आने लगी। आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि सुपर किलिंग थी और आयुषी के साथ 7 लाख रुपए की डील भी हुई। इसके बाद पुलिस ने आयुषी को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में उसने खुद को एक बेबस और मासूम बेटी बताने की कोशिश की। वो लगातार ये कहती रही कि उसकी मां की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हुई थी और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके सामने कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर, टावर लोकेशन, फाइनेंशियल एविडेंस और सुपर किलर के स्टेटमेंट रखते गए, उसकी पूरी कहानी बिखरती चली गई। आखिरकार पुलिस का दावा है कि सरकारी नौकरी और पैसों के लालच में उसने अपनी ही सगी मां की हत्या की साजिश रच दी और उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश। दोस्तों, इस केस से जुड़ा एक और रिसेंट डेवलपमेंट सामने आया है जिसने लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मां की मौत ही नहीं बल्कि आयुषी के पिता की मौत को लेकर भी शक जताया जा रहा है। हालांकि इस एंगल की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई और इसकी जांच अलग से की जा रही है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ साबित होता है तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। इस दावे को जांच पूरी होने तक सिर्फ एक शक के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।